आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने समास प्रकरण प्रारंभ कर दिया है और कुछ दिनों से हम केवल समास को समझने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने केवल समास के साथ साथ अव्ययी भाव समास प्रारंभ किया। केवल समास में जो वागर्थाविव का समास बताया गया था उसमें गलती से सह सुपा सूत्र से समास बता दिया गया था वागर्थ औ और इव का, लेकिन वह वस्तुतः वह इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च जो वार्तिक है उसी से समास भी होता है और उसी से विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। तो कल मैंने दोबारा भेजा था उसको उस सिद्धि को, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च, यह वार्तिक है, इससे समास होता है वागर्थ औ और इव का प्लस इव, और फिर औ का लोप हो जाता है और वागर्थो और वागर्थ और इव बचता है। औ का लोप प्राप्त था, किंतु इससे इसी वार्तिक से उसका लोप प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वह रह जाता है औ, और वागर्थो प्लस इव बनता है। एचो यवायाव से यावह सूत्र से औ का आव होकर वागर्थाव बनता है और उसमें फिर इव आके मिलता है वह में, तो वागर्थाविव बन जाता है। वैसे आपको लिखा हुआ भेजा ही है मैंने, तो इसमें सुधार बस इतना करना है कि इसका समास सह सुपा से न होकर इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च वार्तिक से होता है। मैंने दोबारा भेज दिया है। फिर अव्ययी भाव में हमने अधिगोपम पढ़ा था। गोपी, जो गोपी किसको कहते हैं? गोपा तो होती है जो स्वयं गाय पालती हो, और गोपी होती है जो गाय पालने वाले की पत्नी है, बेटी है, बहन है, माँ है, तो वह गोपी कहलाती है। इस तरह से हमने अधिगोपम सिद्ध किया था। अब हम अधिहरी शब्द की सिद्धि करेंगे समास की। अधिहरी क्या है? अधिहरी का अर्थ होता है हरि में, हरि पर। जैसे कहें कि हरि में सारे गुण हैं, तो हरौ सर्वे गुणाः सन्ति, यदि लौकिक संस्कृत में बना है। या फिर यह कहेंगे अधिहरि सर्वे गुणाः सन्ति। जो हरौ अर्थ देता है वही अधिहरि भी अर्थ देता है, हरि में, हरि पर। तो इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ अधिहरि का? हरौ इति अधिहरि, हरौ यह अधिहरि है। तो जो हरौ है, गी है, उसी विभक्ति को बताता है कौन? अधि। तो इसलिए कहा अव्ययम विभक्ति, अव्यय के बाद दूसरा शब्द यही लिया है कि अव्यय के साथ विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय है उसका समास होता है पद से। अव्ययी भाव समास में एक विशेष बात यह होती है कि जो उसका विग्रह होता है उसका समास में जो समस्त पद है उसमें उसका विग्रह नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूं कि उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, तो कृष्णस्य उप नहीं होगा, कृष्णस्य समीपम, अपने पद में उसका विग्रह नहीं होता है। उपकृष्णम में दो शब्द हैं, एक है उप और एक है कृष्णम, तो कृष्णस्य उप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, ऐसा विग्रह होता है। अव्ययी भाव में जो यह सूत्र है अव्ययम विभक्ति वाला, इसमें यह यही कहता है कि विभक्ति के साथ
जो अव्यय है, अव्ययी भाव समास को प्राप्त होता है, और वह पद जो है वह विभक्ति को ही बताता है। हरो का अर्थ होता है हरि में। अब यह जो अधि आया है वह उस विभक्ति के लिए ही आया है, विभक्ति को ही बताता है। जैसे मान लीजिए कहें, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, इसमें समीपम के लिए शब्द आ गया उप, उप, उ और प, उप। कृष्णस्य समीपम में समीप के लिए कौन सा शब्द आ गया? उप। तो यहां भी हरौ, हरो और अधि होना चाहिए, कोई ना कोई हरो अधि, ऐसा तो है नहीं। हरो अपने आप में वह अर्थ देता है हरि में, अधि लाने की आवश्यकता नहीं है। हरो इति अधिहरि, हरो को ही हरि अधिहरि कहते हैं, यह बताया गया। तो फिर ये अधि कहां से आया? हरो का अर्थ यदि हो गया हरि में, तो अधि कहां से आया? तो कहते हैं कि जो वो है जिससे समास होता है, जिस अव्यय पद से समास होता है, वह खुद ही विभक्ति को बताता है, विभक्ति के अर्थ में ही। तो हरि गी और प्लस गी ना कह के हरि गी और प्लस अधि कहते हैं, चूंकि वह विभक्ति को ही बता रहा है अधि, इसलिए उसका जो विग्रह होगा, लौकिक विग्रह, वह इतना सा ही होगा, हरौ। आगे जो हम उदाहरण पढ़ेंगे ना, उससे अपने को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। अभी इतना समझ लीजिए कि अधिहरि का लौकिक विग्रह केवल हरौ होगा, सप्तमी में एक वचन, हरौ, हरि में। अधिहरि का अर्थ होता है हरि में, हरि पर। तो हरौ, तो हरौ का क्या हुआ? सप्तमी एक वचन है, हरि गी। सप्तमी एक वचन में क्या होता है? हरि गी। ये अलौकिक विग्रह हुआ। लौकिक विग्रह आपको बताया गया हरौ, हरि में। अलौकिक विग्रह क्या हुआ? हरौ का क्या होता है? सप्तमी एक वचन में कौन सा प्रत्यय है? घी प्रत्यय है, तो हरि घी। और इसी का अर्थ बताने के लिए कौन सा शब्द आता है? उपसर्ग अधि। अधि हरि का अर्थ भी हरि में और हरौ का अर्थ भी हरि में। तो हरि घी और अधि हो गया। अब इसका समास होता है। समास आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास होता है। और अव्ययम विभक्ति सूत्र से जब समास होगा तो सुको धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से उसकी घी का लोप हो जाएगा, बचा क्या? हरि प्लस अधि। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से अधि पहले आ जाएगा, तो अधि हरि हो गया। अधि पहले आ गया ना, हरि बाद में, तो अधि हरि बन गया। यही पद है, इसी को यही सिद्ध करना था। तो इसको केवल इतना है कि पद बनाने के लिए, जैसा कि आपको कारक में पढ़ाया गया था, प्रातिपदिकार्थ से, प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक का अर्थ जानने के लिए प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ती है। तो अधिहरि का अर्थ समझने के लिए प्रथमा विभक्ति का सू लाना पड़ेगा इसमें, एक वचन का। लेकिन चूंकि अधिहरि नपुंसक अव्ययी भाव समास है और वह नपुंसक होता है, तो सू का लोप हो जाएगा और अधिहरि ही बचेगा। लेकिन उस अधिहरि में और इस अधिहरि में क्या अंतर है कि पहला अधिहरि जो समास हुआ उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में केवल पदों का प्रयोग होता है, इसलिए जब सू लग गया तो यह पद बन गया। भले ही सू का लोप हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबका लोप हो गया,
लेकिन उसका बड़ा फायदा क्या होता है, वो पद बन गया, अब हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहें अधिहरि महद गुणाः सन्ति, हरि में बहुत सारे गुण हैं। अधिहरि शंख अस्ति चक्रम अस्ति, हरि के पास है ना, विष्णु के पास शंख है, चक्र है, पद्मम अस्ति कमल है, और दर्वी गदा है। तो इस तरह से अधिहरि का अर्थ वही है जो हरौ है, मतलब हरि में, उसी को अधिहरि कहा गया। एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि पहले भाषा आती है, बाद में व्याकरण आता है सदैव। और यही हुआ, चूंकि हरौ भी था शब्द प्रचलन में और अधिहरि भी था, तो अधिहरि भी वही अर्थ दे रहा है जो हरौ दे रहा है। तो इसका मतलब है कि समास हुआ है। तो समास हुआ है तो पाणिनि ने खोज निकाला कि क्या समास हुआ है, तो सप्तमी में हुआ है इसमें समास। और अधि उपसर्ग है तो उपसर्ग सहित हुआ है, अधि उपसर्ग है, अधि मतलब ऊपर। इसलिए हरौ हरि का समास अधि से हो गया और अधिहरि रूप बना। इतना ही अपने को पढ़ना है, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना करना है कि लौकिक विग्रह बताना है, अलौकिक विग्रह बताना है, और किस सूत्र से इसका समास हुआ है इतना ही बताना है। लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में मैं और संस्कृत की छात्राओं के रूप में आप, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत और भी आपको अतिरिक्त जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना इस 3 लाइनों में ही इसका उत्तर है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और कौन से सूत्र से समास हुआ। तो परीक्षा काल में आपने यह देखना है केवल कि आपके पास समय है क्या। यदि समय है तो इतनी सी सिद्धि बतानी, नहीं है तो आप पहली 3 लाइन लिख के भी छोड़ सकती हैं। यदि आपने ये लाइनें डाली जो मैंने आपको अभी बताया, तो निश्चित रूप से परीक्षक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसका अगले उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, अगले किसी प्रश्न के उत्तर में उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हमने अधिहरि की सिद्धि की। और इसके बाद दूसरी सिद्धि है सहरि। सहरि क्या होता है? हरेह सादृश्यम, हरि जैसा। आपको शायद मालूम नहीं है, भागवत में एक पौंड्रक नाम का के राजा की कहानी है, जिसने 2 हाथ के बाद 2 हाथ अपने और लगवा लिए थे, और चारों हाथों में उसी तरह से शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए घूमता था, और अपने को कृष्ण ही कहता था कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। बाद में कृष्ण ने ही वध कर दिया उसका। तो ये क्या हुआ? हरेह सादृश्यम, हरि के समान, इसी को सहरि कहते हैं। तो लौकिक विग्रह क्या हो गया? हरेह सादृश्यम। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया? हरेह है, षष्ठी एक वचन में। तो हरि और घस, षष्ठी एक वचन का प्रत्यय आपको लिख कर भेजा हुआ है मैंने, वो है घस। घस ओस आम, षष्ठी में एक वचन है घस। तो हरि घस हुआ। और सादृश्यम के लिए शब्द आता है सह, स और ह, सह। अब वो समास हो गया अव्ययम विभक्ति सूत्र से। अभी जितने उदाहरण मैं आपको बताऊंगा वो अभी अव्ययम विभक्ति सूत्र से ही सबके समास होंगे, 8-10 हैं लगभग। तो जब समास हो गया तो समास होते ही घस का लोप हो जाता है, वो विभक्ति का लोप हो जाता है। तो घस निकल गया, क्या बचा उधर? हरि, और इधर बचा सह। ये सह जो है उपसर्जनम पूर्वम से पहले आ जाएगा, सह हरि हो गया। लेकिन शब्द अपने पास क्या है? सहरि। तो एक मतलब एक ह का तो लोप हुआ है, तो किस ह का लोप हुआ है? तो सह के ह का लोप हुआ है। सह किस अर्थ में आता है? सह कहते हैं अव्ययी भावे चा काले। अकाल मतलब जो उससे आगे कोई शब्द समय संबंधी कोई शब्द ना हो तो सह के ह का लोप हो जाता है। तो सह के ह का लोप हो गया, क्या बचा? स, केवल स बचा। और स और हरि मिल गए तो क्या बन गया? सहरि। तो इस हरि को फिर सहरि को हम पद बनाते हैं। पद बनाने के लिए आपको बार बार मैंने कहा है कि पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन का सु लाते हैं, सु ले आए। और चूंकि यह अव्ययी भाव होने के कारण नपुंसक है, जितने भी अव्ययी भाव समास वाले शब्द होते हैं सब नपुंसक होते हैं। स नपुंसकम सूत्र है, वह नपुंसक होगा।
तीन प्रकार के हैं ना लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो ये नपुंसक में आता है। तो नपुंसक होने के कारण सु का लोप हो जाएगा, तो सहरि बचेगा। अब यह सहरि पद हो गया और अब हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने दो रूपों की सिद्धि की समास में। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।